बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट्स मैथ विद आशी क्लास 6। तो आज हम करेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये किसे कहते हैं। तो चलिए आइए इसको करते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ एंड वन। या इसकी अनदर डेफिनेशन हम लिख सकते हैं prime numbers has only two factors. It has the number which have only two factors. One and itself is called a prime number. तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। Prime numbers are those numbers which are divisible by only one and itself। ठीक है, उसकी एक और डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। Those numbers which have only two factors one and itself is called a prime number। तो प्राइम नंबर्स के भी डेफिनेशंस हमने दोनों तरह से लिख ली हैं। अब इसका मतलब क्या है, वो नंबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे और वन पे डिवाइड हो, दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जैसे 2 है, ठीक है, अब 2 हमारे पास किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है एंड 1 में आता है, तो 2 इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर। उसके बाद हम लिख सकते हैं 3, बिकॉज 3 भी हमारे पास किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। किसी और टेबल में 3 आता है, नो, दैट्स वाई 3 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, बिकॉज 3 1 ज़ा 3 और इसके अलावा 1 पे भी डिविजिबल होता है। इट्स मीन 3 इज़ अ प्राइम नंबर। उसके बाद 3 के बाद अगर हम चेक करें तो हमारे पास 4 आता है, बट 4 इज़ एन इवन नंबर, क्योंकि 4 सिर्फ अपने टेबल पे नहीं आता, 2 के टेबल में भी आता है, तो दैट्स वाई हम 4 को प्राइम नंबर नहीं कह सकते। इसके अलावा हम कहेंगे 4 के बाद क्या आता है हमारे पास, नंबर 5। तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर। कैसे? क्योंकि 5 हमारे पास किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होता, दैट इज़ वाई इट इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, और 5 के बाद अगर हम इस तरह से देखें 6, तो 6 कौन से टेबल में आता है, अपने टेबल के अलावा हमारे पास 3 पे भी डिविजिबल है, बिकॉज 3 2s आर 6, और 2 के टेबल पे भी डिविजिबल है, बिकॉज 2 3s आर 6, तो दैट्स वाई 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम लिख लेते हैं उसके बाद 7 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज़ ओनली डिविजिबल बाय इट्सेल्फ। इस तरीके से अगर मैं और नंबर लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं, रिमेंबर वन थिंग, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 9 इज़ एन ऑड नंबर। 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 9 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, दैट्स वाई 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही यही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर डिविजिबल होना चाहिए और इसके अलावा 1 पर, दैट्स इट। ठीक है, तो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इसके बाद हम लिख सकते हैं 11 अप टू सो ऑन, यानी ये सारे नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ओके, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे पास अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल में भी डिविजिबल हों, तो दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, दोज नंबर्स which are divisible by any other number except itself and 1।
ठीक है, यानी वो नंबर जो अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल पे भी डिविजिबल हो तो उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब इसके लिए हमने डेफिनेशन लिख ली है और एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, जैसे कि 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 4 हमारे पास 2 के टेबल में आता है, बिकॉज 2 2 ज़ा 4, तो इट मीन्स 4 अपने टेबल पे भी डिवाइड होता है, 2 के टेबल पे भी डिविजिबल है और इसके अलावा 1 पे भी डिविजिबल है। तो हम इसके आगे और लिख सकते हैं 6। ठीक है, 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि ये अपने और 1 के अलावा बाकी किस टेबल में आता है, 3 में। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। 6 के अलावा अगर हम कोई नंबर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 8, बिकॉज 4 के टेबल में भी 8 आता है एंड 2 के टेबल में भी 8 आता है एंड 1 में भी डिविजिबल है, सो इट मीन्स 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसके अलावा अगर हम लिखना चाहें 10, 12, सो दीज आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये स्टार्ट में नंबर्स मैंने आप लोगों के लिए लिख लिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो जाए। तो आज हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स किया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।